तो ये स्कूटी है एंटॉर्क और ये ज़्यादा चली नहीं, कितने किलोमीटर चली है देखता हूँ एक बार जरा। ये चली है 33,573 किलोमीटर चली है। और ये कौन सा मॉडल है गाड़ी का? 2019 का। 2019 मॉडल। तो ये प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में कब से आ रही है? ये सर मेरे को 1 साल से आ रही है। कब से? 1 साल से आ रही है। 1 साल से आ रही है। अच्छा, आप जब ये गाड़ी नहीं निकलवा के लेके आया था ना, तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी गाड़ी की चेचिस जो हमेशा ऐसी ही रही है। आपको कोई बंदा स्कूटी खरीदता है ना, तो उसको ये दिक्कत क्यों आती है, तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। और एक चीज़ और, ये अलाइनमेंट वगैरह को लेकर ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आई क्यों? अच्छा, क्या आपको जब गाड़ी रोड पर चलाते हो क्या लगता है आपको? रोड पे ना वाइट जो पट्टी होती है ना, उस पे हल्की हल्की लहर मारती है। हल्की लहर मारती है, डर लगता है। ओवरटेक करने में भी डर लगता होगा। हाँ जी, हाँ जी। ओवरटेक करने में घबराहट होती हाँ जी, होगी। ओके, तो आज इन सब चीज़ों से बचेंगे हम और इन सब चीज़ों को समझेंगे, पूरा फुल इंस्पेक्शन करेंगे इसका। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम आएगी और कैसे आई और इसे कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब यहाँ पर ये स्कूटी की बात हो रही है। स्कूटी वाला बंदा ये काफ़ी दूर से मेरे पास आया है और इसकी मेन प्रॉब्लम ये है कि जब गाड़ी रोड पर बंदा चलाता है तो उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस ना होना, देखो यार, कॉन्फिडेंस ना होने के बहुत बड़ा रीज़न यही है, स्कूटी की प्रॉपर अलाइनमेंट ना होना। एक राइडर, एक बहुत बेहतरीन राइडर जो उसने अपनी लाइफ में बहुत सारी राइडें करी हैं, मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप एक बहुत बेहतरीन राइडर हो, क्या आपकी स्कूटी में अलाइनमेंट है और आप उससे संतुष्ट हो पाते हो? अंदर से अनसेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ यार, इसकी अलाइनमेंट होती तो मैं इसको और अच्छे से चला पाता। क्योंकि गाड़ी जब रोड पर चलती है ना, स्कूटी जब रोड पर चलती है और रोड पर जब चल रही है और ओवरटेक करने का मन कर रहा है या ओवरटेक करने का उस मूवमेंट आ रहा है, तो अगर आपकी स्कूटी की अलाइनमेंट आउट होगी तो ओवरटेक करने में आपको घबराहट होगी बहुत ज़्यादा। ऐसा लगेगा जैसे नीचे से स्लिप हो रही है गाड़ी, ये बहुत डर लगेगा। और एक चीज़ और, जब आप बहुत तेज स्पीड में लेके जाओगे तो आगे की बबलिंग होती है, वो आगे का जो वाइजर होता है वो बबल ऐसा से बबल करेगा, बबल टाइप की ऐसे फीलिंग आएगी। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो अलाइनमेंट से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो कि मेरे को बहुत सारे लोग कमेंट करके बोलते हैं, मैसेज करके बोलते हैं, मेल करके भी बोलते हैं कि भाई मैं एक नई स्कूटी परचेस करी और मेरी स्कूटी में ये दिक्कत आ रही है। और मैंने जब चेक किया उस स्कूटी को बारीकी से वीडियो के अंदर या ऐसा कुछ करके, भाई देखा कि उनकी गाड़ी की चेसिस अलाइनमेंट आउट है, फोर्क आगे का आउट है, ऊपर की सही तरीके से अलाइनमेंट नहीं मिली हुई है। तो छोटी छोटी चीजें जो ना, ये बाद में अलाइनमेंट का इशू बन जाती है, अलाइनमेंट का कारण बन जाती है। अगर आपकी भी कोई बाइक है या स्कूटी है उसमें अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी वर्कशॉप पे आप विजिट कर सकते हो। बहुत ही ईजी वे में उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा इंस्पेक्शन करके। दूसरी बात, हम ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, हल्का सा हमें राइट में टर्न लेना पड़ता है, जबकि हम लेफ्ट में लेना चाहते हैं टर्न। मतलब ये कि गाड़ी ऐसे चला रहे हैं और चल रही है ऐसे है, वो चल रही है ऐसे है या चल रही है ऐसे है। अगर ऐसे कर रहे हैं तो सीधी चल रही है, जबकि ऐसे करने पर टेढ़ी चलनी चाहिए, और ऐसे कर रहे हैं तो सीधी चल रही है, जबकि ऐसे करने पर टेढ़ी चलनी चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जिनका नाम होता है अलाइनमेंट। कुछ टाइम पहले मेल आया, बंदे ने स्कूटी खरीदी थी। उस स्कूटी में मैंने वीडियो बनाने के बोला, मैंने वीडियो बना के दिखाओ मेरे को, तो मैंने देखा कि उसकी चेचिस बहुत ज्यादा आउट थी और जिसकी वजह से मुझे दिक्कत आ रही थी। वो मेरे पास गाड़ी लेके आए और मैंने उसको सॉल्व करके दे दिया। अगर आपके पास भी इस बाइक है तो आप दिखा सकते हो, समझा सकते हो या फिर बता सकते हो मुझे। तो आइए जानते हैं इसकी अलाइनमेंट की क्या खासियत होती है और कैसे पता लगाए और कैसे इससे बचा जाए। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आगे का टॉपिक। कोई भी बाइक हो या स्कूटी हो, अगर अलाइनमेंट का इशू है तो देखिए एक ही मेन प्रॉब्लम हो सकती है, सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। अब सस्पेंशन सिस्टम में काफी चीजें आ जाती हैं, उस पर हम बात करते हैं। जैसे कि चेसी फ्रेम आ जाता है, रियर सस्पेंशन आ जाता है, फ्रंट सस्पेंशन आ जाता है, मिडिल में चेसी फ्रेम आ जाता है। अब अगर रियर सस्पेंशन की बात करें तो रियर सस्पेंशन सोकर आ जाता है, अलॉय व्हील, व्हील बैरिंग, एक्सल और उसके सोकर के बुश, ये रियर सस्पेंशन में आ जाते हैं। और अगर हम बात करें फ्रंट सस्पेंशन की, तो फ्रंट सस्पेंशन में पूरा फोर्क आ जाता है। पूरे फोर्क में क्या आ जाता है? हैंडल बार, अपर टी, लोअर टी, कॉन्सेट, फ्रंट टायर, बैरिंग, एक्सल, रिम और जिसे हम अलॉय व्हील कहते हैं, टायर की लाइनिंग, टायर भी उसकी बैरिंग, ये सब चीजें फ्रंट सस्पेंशन में आ जाती है। कोई भी गाड़ी में जब अलाइनमेंट का इशू होता है ना, चाहे वो लेफ्ट में जाए, चाहे सीधी हो, चाहे भाग रही हो, चाहे गाड़ी बाउंस कर रही हो, अलाइनमेंट से रिलेटेड कुछ भी हो रहा है तो उसका सिर्फ एक ही फॉल्ट है, सस्पेंशन सिस्टम के अंदर। अब एक टेक्नीशियन का काम क्या है? पूरे सस्पेंशन सिस्टम को डायग्नोस करना और समझना कि इस कौन से ऐसा पार्ट है जो डैमेज है जिसकी वजह से बबलिंग की प्रॉब्लम आ रही है या अलाइनमेंट की दिक्कत आ रही है। तो ये हमें जानना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि हमने इस गाड़ी को इंस्पेक्शन किया तो इस गाड़ी के अंदर हमने देखा इस गाड़ी का चेसी फ्रेम अलाइनमेंट पूरा आउट पड़ा है, पीछे से दिखाओ भाई। तो इस गाड़ी के इंस्पेक्शन के दौरान हमने देखा इसका चेसी फ्रेम पूरा अलाइनमेंट आउट है। ये वाला हिस्सा आप नोटिस कीजिएगा, ये वाला हिस्सा डाउन है, ये वाला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, मतलब ये ऐसे है, ऐसे हो रखा है, ये ऐसे। तो ये चेसी फ्रेम अलाइनमेंट आउट है। अब इसके आउट होने के रीजन क्या होते हैं? अगर हमारा सोकर डैमेज हो जाएगा, हम गाड़ी ऐसे चलाते रहेंगे, ट्रिपलिंग करेंगे, गड्ढों में लेके जाएंगे, रफ चलाएंगे तो भी आउट हो जाता है। और कभी कभार हिट होने से भी आउट होता है, लेकिन हिट कम होती है। ज्यादातर सोकर डैमेज होता है जब भी ऐसा होता है, या फिर टायर की लाइनिंग आउट हो या टायर में हवा कम गाड़ी में हम चला रहे हैं, जब भी ये वाला एरिया आउट हो जाता है। या फिर जो राइडर होते हैं वो ओवरलोडिंग करके गाड़ी पे रख रहे हैं, ओवरलोडिंग करके चला रहे हैं तो भी ऐसा होता है। लेकिन ज्यादातर जो केस इसके आते हैं वो यही आते हैं, रियर सोकर डैमेज हो जाता है और गाड़ी बंदा चलाता रहता है, गाड़ी गड्ढों में हिट होती है, सोकर काम ठीक से करता नहीं है, तो सीधा इंपैक्ट चेसी पे पड़ता है और चेसी बैंड हो जाती है। इसकी चेसी इस साइड से क्यों बैंड हुई? इस साइड तो सोकर लगा हुआ है, इस साइड सोकर नहीं है, मोनो सोकर गाड़ी है, सिंगल सोकर इसमें लगा हुआ है और भी लेफ्ट साइड में लगा हुआ है। इस वजह से इसका इंपैक्ट यहाँ डाउन हो गया, ये टेढ़ी हुई, इसमें ये फॉल्ट आया। अब इसमें इसके साथ साथ और भी कमियां हैं। अगर हम बात आगे फोर्क की बात करें तो आगे इसका फोर्क बैंड है और फोर्क बैंड के साथ साथ ना इसमें कॉन्सेट होता है, वो भी इसका पूरा डैमेज पड़ा हुआ है। देखो, अगर आप देख पा रहे हो, देखो पूरा हिल रहा है। तो हम इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या हुआ है इसमें। अगर लूज होगा तो
टाइट कर देंगे, खराब होगा तो नया डाल देंगे। फोर्क को अलाइनमेंट कराएंगे, अलाइनमेंट अगर हो सकता है तो वैसे अलाइनमेंट हो जाता है ज़्यादातर, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने अलाइनमेंट जिसको बोला उसने कर दिया। अलाइनमेंट करने के बाद आपको खुद को पता होना चाहिए कि ये जो अलाइनमेंट हुआ है पार्ट, ये ठीक से हुआ है नहीं हुआ है, क्योंकि खरा दिया तो आपको करीब बोल देगा हाँ जी हो जाएगा, लेकिन आपको उसको क्रॉस चेक करना है और गाड़ी में फिट करके पूरा उसका आउटपुट निकाल के चेक करना है। अगर आप एक अच्छे टेक्नीशियन है, अगर आपने एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में काम किया है तो आप इसे अच्छे से पकड़ पाएंगे। वो भी इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। काफी सारे मैकेनिक होते हैं जो एक सर्विस सेंटर में जॉब करते हैं और मैकेनिक के तौर पर मोटरसाइकिल रिपेयर करते हैं, जैसे कि नॉर्मल वे में इंजन का काम करना, तो उसकी प्रॉपर तरीके से उसकी कोई भी पार्ट्स उसमें खराब हो गया वो डालना, ठीक है, कॉन सेट डालना, ठीक है, चेन सेट डालना, टाइमिंग चेन डालना, क्लच केबल डालना, एक्सीलरेटर केबल डालना होता है ना। मैकेनिक सर्विस सेंटर जाते हैं और हम देखते हैं मैकेनिक सारे ही काम कर लेता है। मैं बता दूं आपको, जितने भी काम गाड़ी में अलाइनमेंट से रिलेटेड होते हैं ज्यादातर या तो खराद वाला करता है, क्योंकि वो स्पेशली इसी का काम कर रहा है, खराद वाला खराद का ही काम कर रहा है, क्योंकि उसको इस चीज की बहुत अच्छी पकड़ होती है। बट अगर मैं बताऊं कोई ऐसा मैकेनिक जिसने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मैकेनिक गिरी में वही काम किया, जैसे इंजन फिट करना, एवरेज सेट करना, पिकअप सेट करना, आवाज सही करना, ये सब चीजें करना, उसने कभी भी एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में काम नहीं किया है, तो मैं सच कह रहा हूं उसको इतना ज्यादा खास नॉलेज नहीं होगी। जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में जो बंदा काम करता है उसको जितनी भी बाइकें होती हैं पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट वाली ही गाड़ियां मिलती हैं, जिनके अंदर टेढ़ा टाड़ा टूड़ू सब कुछ बेकार बेकार आता है। और यहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज का, क्योंकि काफी लंबे समय तक एक्सीडेंटल डिपार्टमेंट में हमने काम किया है, जिसकी वजह से हमें इसका अच्छा ज्ञान है और हम अच्छे से इस काम को कर लेते हैं। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्कूटी है, बाइक है जिसमें एक्सीडेंट हो गया है गाड़ी का और वो अलाइनमेंट आउट हो गया, तो आप हमारे पास लाके प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हो। हमारी वर्कशॉप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस आपको मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट की तरफ। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अगर गाड़ी में बबलिंग या अलाइनमेंट है तो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम उसमें होता है वो आता है सस्पेंशन सिस्टम। फ्रंट सस्पेंशन सिस्टम का हमने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं रियर सस्पेंशन की, जिसके अंदर हमने आपको चेसी का बताया। चेसी अगर देखिए, अगर आपकी चेसी टूट गई है तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, बेल्डिंग उसमें कामयाब होगी नहीं, आपको चेसी चेंज करानी पड़ेगी। अगर वो पिचक गई है, उसके पाइप पिचक ही गए हैं तो अभी वो खराबी हो गए हैं, क्योंकि वो खुल नहीं सकते। हाँ, अगर वो बैंड हो गया है तो उसकी अलाइनमेंट की जा सकती है, वो भी हाइड्रोलिक मशीन के जरिए, या फिर आप पे कोई ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आप ये सोचे कि मैं उसमें गर्म करा के उसको सीधा करा लूँ तो समझदारी नहीं है, उससे चेसी कमजोर हो जाएगी। लोहे को हीट करने से वो वाला पार्ट उसका कमजोर हो जाता है जहां पे आपने उसे हीट किया है। अगर आप चेसी को हीट करके सीधा कराएंगे तो चेसी दोबारा से जल्दी बैंड हो जाएगी, तो वो समझदारी नहीं है। तो चेसी को कभी भी हीट करके सीधा ना कराएं, हाइड्रोलिक प्रेशर से सीधा करा सकते हैं, या पे आपको कोई टेक्निक है सीधा करने की, आप उसे कर सकते हैं। हम कैसे करते हैं? हम करते हैं हाइड्रोलिक के जरिए या फिर अपनी टेक्निक लगाते हैं। वो टेक्निक क्या है हम कभी आपको आगे बताएंगे। अभी इसमें हम क्या काम करेंगे, अभी हम इसमें क्या क्या करेंगे अगर बात यहाँ पे करी जाए इसकी गाड़ी स्कूटी की। देखो यार, स्कूटी को ठीक करने के लिए ना बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, जैसे कि आपको बताया रियर सस्पेंशन, फ्रंट सस्पेंशन और फ्रंट सस्पेंशन में काफी सारी चीजें होती हैं, रियर सस्पेंशन में काफी सारी चीजें होती हैं। बट हम सभी चीजों को सिर्फ चेक करते हैं, और चेक करने के दौरान जरूरी नहीं कि सारा कुछ खराब ही निकलता है, ऐसा नहीं होता। कुछ उसमें चीजें हैं जो खराब हो जाती हैं, उन पर ध्यान देना चाहिए और ध्यान देने के बाद वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाती है। बट मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर हम किसी भी चीज को ठीक कर रहे हैं तो वहां पर 0.00 कुछ भी नहीं होता, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रहता है, जिसमें हमें कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है, थोड़ा वो ज्यादा नहीं। तो अभी हम राइट नाउ क्या कर रहे हैं, इसकी चेचिस फ्रेम सीधा कर रहे हैं पीछे से, आगे फोर्क की सीधा कर रहे हैं, आगे का जो फोर्क होता है उसके अलाइनमेंट कर रहे हैं। उसके अलावा हैंडल में इसके कॉन्सेप्ट खराब था, हम नया डाल रहे हैं। उसके अलावा इसकी सर्विस हम कर रहे हैं, कस्टमर ने कहा था सर्विस कर देना गाड़ी की। और रियर सोकर की बात की जाए, पीछे का सोकर हम नया डाल रहे हैं, क्योंकि पीछे का सोकर भी इसका खराब है, वो नया डाल रहे हैं। उसके अलावा अगर रियर सोकर आपको लगता है खराब नहीं है आपकी गाड़ी का और सही है, और मतलब एक तरीके से मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, काफी सारे लोगों के कमेंट आएंगे आप रियर सोकर चेंज क्यों कर रहे हो, रिपेयर क्यों नहीं करा रहे। बता देता हूँ, रियर सोकर रिपेयर कराया नहीं जाता, रियर सोकर हमेशा चेंज ही होता है। रियर सोकर अगर आप रिपेयर कराते हो तो वो एक तरीके से जुगाड़ होता है, वो रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। तो आप उसको चेंज ही करा लो, वो ज्यादा बढ़िया रहता है यार उसके लिए, ठीक है ना। तो अभी हम रियर सोकर चेंज कर रहे हैं, फ्रंट सस्पेंशन को ठीक कर रहे हैं जिसमें फोर्क अलाइनमेंट होगी, आगे के सोकर भर रहे हैं, उसके अलावा कॉन्सेप्ट डाल रहे हैं इसके अंदर, और उसके अलावा आगे के व्हील के बैरिंग डालेंगे, अगर खराब हुआ मोस्ट प्रोबेबली खराब ही होंगे। उसके अलावा चेचिस की अलाइनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, सर्विस कर रहे हैं, टाइपेट सेट कर रहे हैं, और थ्रोटल ये जो कार्बोरेटर होता है साफ करके ट्यूनिंग करेंगे इसकी। ये सारा काम करते हैं फटाफट से। तो फाइनली भाई ये जो एंटॉर्क स्कूटी है ना फाइनली ओके हो चुकी है, और आज है दिन दूसरा। ये जो स्कूटी थी इसमें काफी सारी दिक्कतें थी, जैसे कि आपको बताया था हमने, आगे का हमने फोर्क पूरा कंप्लीट सेट कर दिया है, पीछे का रियर चेसिस सस्पेंशन बिल्कुल ठीक कर दिया है। उसके अलावा टैपेट की सेटिंग बहुत बुरी तरह आउट थी, वो भी ठीक कर दी है। तो अभी फाइनली इसका फाइनल रिजल्ट देखने के लिए ना हम इस गाड़ी को चला के देखते हैं, और इसके अंदर बहुत ही ज्यादा खड़पड़ आवाज आ रही थी, वो भी चेक कर लेते हैं, जरूरी है चेक करना, ठीक है। तो चेसिस वगैरह को तो देखो भाई ठीक कर ही दिया है, इसकी ट्राई लेके देखते हैं, ट्राई में कैसा आ रहा है ये चीज हमें पता लगेगी जब हम गाड़ी की ट्राई ले लेंगे। तो बाहर निकालते हैं गाड़ी को। हाय हाय क्या बात है, एकदम मक्खन। पहले जब स्टार्ट करा था तो गाड़ी में वो फील नहीं आ रहा था, आगे से गड़गड़ 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 आवाज आ रही थी। अब देखता हूँ चला के, अभी तो फिलहाल एकदम मस्त वाला फील आ रहा है, क्या बात है, फर्स्ट क्लास। मैंने इंजन का काम नहीं किया है भाई इसका, कहीं आप बोलो इंजन का काम किया है, मैंने इसके नॉर्मल छोटे मोटे काम तो वो किया। बॉडी की सस्पेंशन को लेकर मैंने बहुत ज़्यादा फोकस किया उस पर, तो ये ज़्यादा जरूरी है आपको जानना। तो फटाफट ट्राई लेके आते हैं इसकी।
स्कूटी नहीं छोड़ सकता। हाय हाय क्या बात है। ये जो गाड़ी है ना, जब मैं चला रहा हूँ ना, बिलीव नहीं करोगे, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया चल रही है। पहले क्या हो रहा था, पहले जब मैं गड्ढे में जा रहा था, छोटे मोटे गड्ढे में गड़ 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 आवाज़ आगे, अब आगे से बहुत आवाज़ आ रही थी, प्लस आगे का मरगा व्हील से टच हो रहा था, पहिए से टच हो रहा था, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, और प्लस बॉडी की बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन थी, चेसिस बहुत ज़्यादा बैंड थी। सारा कुछ ठीक करने के बाद रिजल्ट एक ही मिलता है देखने को, मस्त मज़ा आ गया गाड़ी में। अब इस क्लाइंट को बुलाता हूँ, गाड़ी देते हैं। अगर आपके पास भी कोई गाड़ी है और उसकी अलाइनमेंट आउट है, चेसिस आउट है, या कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है स्कूटी के अंदर, तो आप मेरे वर्कशॉप पे आ सकते हो। मेरे वर्कशॉप का एड्रेस बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अलावा गूगल कर सकते हो आप। फ़ोन नंबर आपको दिख ही रहा होगा नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया होगा। कि मैं मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।